Very good morning, students. Today we will read chapter 3 पर्वों का बदलता स्वरूप। मीन्स पर्व का मतलब होता है त्योहार, फेस्टिवल। यानी आजकल फेस्टिवल को मनाने का जो तरीका है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आज लोग ज़्यादा चकाचौंध में विश्वास करने लगे हैं। यानी पर्व को सादगी और प्रेम के साथ मनाने की बजाय वो उसे चकाचौंध और दिखावे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यानी किसी भी फेस्टिवल को उसमें सादगी प्रेम की कमी होती है और दिखावा ज़्यादा होता है आजकल जो फेस्टिवल है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पर्व जो हैं, पर्वों का स्वरूप किस तरह से बदल गया है, कैसे कैसे उसमें बदलाव आ गए हैं। इन जो पर्व होते हैं वो सादगी और प्रेम के साथ हमें एक साथ मिलजुल कर मनाने चाहिए, तभी उसका असली आनंद हमें मिलता है। लेकिन आजकल लोग बाज़ार में मिलने वाली चकाचौंध से भरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम एक त्यौहार को लेंगे, दिवाली। दिवाली जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। आजकल वैसे हर धर्म के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली में क्या होता था, पहले लोग घी के दिए या फिर सरसों के तेल के दिए जलाते थे। लेकिन आजकल लोग दिवाली पर बिजली की लड़ियों से, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक की लड़ियाँ होती है जिसे हम दीपमाला कहते हैं, उनसे अपने घरों को सजाते हैं। यानी पूरा घर उससे सजाते हैं। कोई कोई लोग तो दियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से वो जो हैं पुरानी परंपरा से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं और आजकल वो पर्व को नए तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं कि किस किस तरीके से पर्वों का स्वरूप बदल गया है। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं हमें उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विविधताओं का सम्मान करते हुए हमें सभी पर्वों के जो मूल को समझकर उन्हें सौहार्दपूर्वक यानी कि प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं। पर्व, भारत जो है वो पर्वों का देश है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ वर्ष भर अनेक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व मनाए जाते हैं। जिन घटनाओं का महत्व सारे देश के लिए होता है उन्हें स्मरण रखने के लिए पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे प्रमुख पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस। इसमें से कुछ पर्व तो हमारे धार्मिक पर्व होते हैं और कुछ जो हैं हमारे क्या होते हैं, नेशनल फेस्टिवल, जिसे राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। और दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व, ये सब पर्व क्या होते हैं, ये सभी हमारे धार्मिक पर्व कहलाते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और इसलिए सब मिलजुल कर सभी धर्मों के लोग अपने अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक त्यौहार हैं होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा आदि। वहीं मुस्लिम लोग जो है ईद और रमज़ान आदि मनाते हैं। सिख जो है गुरु जयंती यानी गुरुपर्व मनाते हैं। उनके जो 10 गुरु हैं वो मिलकर जो है गुरुपर्व सेलिब्रेट करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हैं। इन पर्वों को समूचा देश देशभक्ति के रंग में रंग कर मनाता है। यानी राष्ट्रीय पर्व वो होते हैं जिसे पूरा देश मनाता है, किसी एक धर्म के लोग इसे नहीं मनाते, इसे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हमारा भारत देश एक विशाल देश है
यहाँ सभी लोग अपने अपने तरीके से इन पर्वों को मनाते हैं।